सभी लोग खड़े होकर Recording in progress. कोरस गाएंगे, फिर हम लोग संदेशा के अंदर जाएंगे। सभी लोग खड़े होंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन के अंदर जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस इसका तीसरा अध्याय, तीसरा और चौथे वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस इसका तीसरा अध्याय और तीसरे और चौथे वचन को पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि हम्म अंतिम दिनों में हम्म हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हम्म जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे हम्म और कहेंगे, हम्म उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हम्म क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका नाम का महिमा कीजिए पिताजी। यहाँ पर सुनने वाले और ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाले हर एक जन के मन को आप खोलने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता पिताजी। उन दिनों में आपने लीदिया के मन को खोला, चेलों के मन को खोला, ऐसे यहाँ पर बैठे हुए ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाले और उसके बाद भी जो भी सुनेंगे उन सभी को आप आत्मिक कान को खोलकर उस गहराई की बातों को समझने के लिए ज्ञान दीजिए। आपका नाम का महिमा कीजिए, हमें छुपा कर आप आपका नाम का महिमा कीजिए। आपके हाथ में सारी बातों को सौंपता हूँ, नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन। बैठेंगे, पढ़ेंगे, दोबारा वचन को पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि हाँ अंतिम दिनों में हाँ हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे हाँ और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। पहला ही वचन, तीसरा वचन ही पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि हाँ अंतिम दिनों में, देखो, अंतिम दिनों के अंदर हंसी ठट्टा करने वाले बहुत आएंगे। थोड़ा ठीक से सुन लीजिए आप लोग। ये अंतिम दिन बोला है, अंतिम दिन के अंदर एक नाम भी है भाई और बहनों। अंतिम दिनों के अंदर एक नाम भी है। ये नाम जो है कोने का पत्थर ही लेके आता है भाई और बहनों। आप समझिए इस बात को, बहुत ठीक से समझिए कि कोने का जो पत्थर है वो ही इस नाम को लेके आता है। ये अंतिम समय है। अंतिम समय के अनुसार देखा जाएगा तो इस मार्ग की ठट्टा करने वाले भी बहुत जन आएंगे। अरे ये बोलेंगे ये क्या नया डॉक्ट्रिन लेके आए, ये कौन सा नया शिक्षण लेके आए, या नया कुछ अपना मनगढ़ंत कहानी लेके आए, मनगढ़ंत नाम लेके आए। लेकिन सही बात है भाई और बहनों, बहुत जन ठट्टा उड़ाएंगे। क्यों? ये क्या सबके लिए है क्या? नहीं भाइयों, सबके लिए अगर ये रहता तो उन दिनों में जो 20 लाख लोग मिस्र से निकले थे वो लोग भी वही जगह में पहुंचते थे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। क्यों? यही उन्होंने ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया, इसी रीति से वो उस जगह पर नहीं पहुंचे भाई और बहनों। ये अंतिम दिन के अंदर भी, आज भी अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं कि यार ये कौन सा नया नाम लेके आए, ये कौन सा भी एक नया मार्ग लेके आए। सही बात है भाई और बहनों, अंतिम दिनों के अंदर इस नाम की ठट्टा करने वाले बहुत जन आएंगे। लेकिन
कली वचन के अनुसार देखा जाएगा तो भाई और बहनों, पहले कलीसिया के अंदर इस मार्ग के बारे में जानने वाला एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा राजा है। पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 22वां अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित 22-24 को पढ़ेंगे। तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ। एक सेकेंड, प्रेरितों की किताब 24वां अध्याय 22 वचन, 24वां अध्याय 22 वचन, क्षमा कीजिएगा। फेलिक्स ने, हाँ, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। देखो बहुत अच्छा रहता है, कलाम कभी ऐसा नहीं कहता भाई और बहनों, कलाम बहुत सटीक रीति से बातें करता है। क्या कहता है, उस समय में, पौलुस के समय में, ये जो फेलिक्स है, ये राजा है वहां पर, ये बहुत अच्छे रीति से इस मार्ग की जानकारी रखता है। उसने क्या कहा है, पढ़ेंगे दोबारा। फेलिक्स ने, हाँ, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था। देखो क्या लिखा है, ठीक ठीक जानता था। आप सोच लीजिए, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये क्या सभी लोग के लिए रखा है क्या? नहीं भाई और बहनों। जैसे कि हम जानते हैं मत्ती सुवर्तमान 7:13 के अंदर उसने कहा है मार्ग है, सकरा मार्ग है वगैरह। उसने यूहन्ना 14:6 के अंदर का मार्ग सत्य जीवन में हूँ करके। सभी जन उस मार्ग के और दौड़ना चाहते, लेकिन ये जो मार्ग है सबको मिलेगा क्या भाई और बहनों? नहीं भाई। उसके अंदर भी परमेश्वर कहता है बहुत सारे चुने हुए, बहुत सारे बुलाए गए, लेकिन चुने हुए कितने? उनके लिए रास्ता रखा है भाई और बहनों। अंतिम दिनों के अंदर भेड़ों को और बकरियों को क्या करना पड़ता है? अलग अलग करना पड़ता है। भूसों को गेहूं से क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। और गेहूं को कहां पर लेके जाना पड़ता है? भंडार के अंदर। और भूसे को कहां पर लिखना पड़ता है? जलाने के लिए। ये अंतिम दिनों के अंदर ऐसे ही ठट्टा करने वाले बहुत जन आएंगे भाई और बहनों। ये बोलेंगे यार ये क्या नया नाम है। मैं आपसे दावा के साथ कहता हूँ भाई और बहनों, थोड़ा समय जाने दीजिए। ये जितने भी जन अभी आज प्रचार कर रहे हैं ना, वो लोग समय पर जान जाएंगे, अरे नहीं है वो भाई कह रहा था वो सही है करके। क्यों? आज याशवा नाम का कोई बाइबल नहीं है, मराठी के अंदर भी नहीं है और ना ही इंग्लिश के अंदर ही है। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सब जगह में क्या मिलेगा? ये याशवा ही मिलेगा भाई और बहन। लेकिन सही बाइबल आप ढूंढेंगे तो, नहीं तो फिर आपके पास वो चीज नहीं आएगी भाई और बहन। इसके लिए वो कलाम कहता है ना, हंसी ठट्टा करने वाले बहुत आएंगे। पढ़ेंगे उस वचन को भाई। पहले ये जान लो कि हाँ, अंतिम दिनों में अभी ये कौन सा समय है भाई और बहनों? ये अंतिम दिन है। क्योंकि पहले कलीसिया के बाद 7वीं कलीसिया है और इसके बाद कोई कलीसिया नहीं है भाई और बहनों। ये बस प्रॉफिट इसको इसी रीति से कहता कि अभी मैं तुमको क्या कहता हूँ? दुल्हन कहता हूँ। अभी कलीसिया काल भी कैसा हो रहा है? समाप्ति पर है, लेकिन मैं अभी तुम्हें दुल्हन कर पुकारता हूँ करके। उसके अंदर भी बहुत सारे कुमारी है, जो दुल्हन भी है और कुंवारी भी है। दोनों को वहां पर सेपरेट किया जाता है। जिस तरह से मत्ती सुवर्तमान 25 के अंदर उससे जाइए मत वहां पर, क्योंकि समय नहीं है। देखो मत्ती सुवर्तमान 25 के अंदर उस दोनों को अलग करता है, मूर्ख कुमारी को और शाने कुमारी को। तो परमेश्वर जो है जानता है मेरे कौन है और पराये कौन है। वो अपने भेड़ों को बहुत अच्छी रीति से जानता है भाई और बहनों। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस मार्ग के अनुसार सच्चाई से चलना है। जो कुछ हम लोग पाया है वो मार्ग का बारे में मैं आपसे कहता हूँ भाई और बहनों। अभी एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 11:33 को पढ़ेंगे। अब आपने अभी तक जितना ज्ञान, मैं तो सोचता हूँ आप जो कुछ भी पाया प्रगटीकरण यहाँ पर और जो प्रॉफिट के द्वारा पाया है, क्या आज तक आप उसके अंदर स्थिरता से खड़े हैं क्या? थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन को। रोमियो की किताब 11:33 को पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कौन जान सकता है क्या भाई और बहनों? अभी तक आपने ये ज्ञान को जो ये जो है
चुने हुआ जो लोग हैं, या जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग ब्राइट है करके, या हम लोग दुल्हन है करके बोलते हैं, या हम लोग उठा लिए जाने के अंदर कहते हैं जाएंगे करके, पढ़ेंगे उस वचन को थोड़ा सा। आहा, हाँ हाँ। परमेश्वर का धन हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और बुद्धि और ज्ञान और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है, और उसके मार्ग कैसे अगम है। कौन जान सकता है भाई और बहनों? आज तक थोड़ा सोचिए, हम कितने समय से इस मैसेज के अंदर है। क्या कहते हैं? एंड टाइम के बच्चे लोग कहते हैं। अगर एंड टाइम के बच्चे लोग कहते हैं तो इस एंड टाइम के समय के अंदर वो कौन सा परमेश्वर का गुण आपके अंदर आया है आज? थोड़ा सोचिए। वो कहता है कि जैसा पुत्र है वैसे, जैसा पिता है वैसे क्या होगा? पुत्र होगा। आज अगर आप उसको पिता कर कर कहते हैं या पुकारते हैं तो उसका कौन सा गुण आपके अंदर है आज? उसकी आत्मा तो भी आपके अंदर है क्या? क्योंकि अगर उसकी आत्मा आपके अंदर है तो आप उसके लोग नहीं है। बहुत साधारण बात है भाइयों बहनों। हम उसके अंदर अगर हमने जन्म नहीं लिया, उसके वंश के अंदर ही हम लोग नहीं है, तो उसका और हमारा कुछ संबंध नहीं। आप कितना भी सर फोड़ो, कितना भी चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं भाइयों बहनों। अभी ये ज्ञान के बारे में हम लोग देखते हैं, ये मार्ग के बारे में हम लोग कितना चाहा है, कितना पढ़ा है, कितना हम लोग ने सुना है। क्या आज भी या आज तक हम उसमें स्थिर है क्या? थोड़ा सोच लीजिए। कितना हम लोग पाया, वो हम लोग किसी को बताया, थोड़ा सोच लीजिए। पता है ये क्या मुझे ही मालूम होना है, किसी और को मालूम नहीं होना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं भाई और बहनों। ये बोझ है, हमको औरों को बोलना है भाई और बहनों। ये कहना है, जाकर सुसमाचार बोलना है। उसमें से जाकर किसके कान हो वो खुल जाएंगे, जिसकी आंखें वो खुल जाएंगी। वो कहेंगे, क्या करेंगे? अरे ये कुछ अलग ही वचन है, ये कुछ अलग ही बातें हैं। ये बातें कौन सी? उस राज्य की बातें हैं भाइयों बहनों। ये कोई साधारण संसार की बातें नहीं है। ये कौन सी? उस राज्य की बातें हैं। क्यों? उस राज्य के बारे में परमेश्वर हमेशा अपने चेलों के साथ कैसे बातें करता था? गंभीरता से बातें, वो अपना वो प्रकटीकरण के अंदर बातें करता था, वो रहस्य के अंदर बातें करता था भाई और बहनों। वो आप जानना चाहिए। अभी ये मार्ग के बारे में देखेंगे तो जब भी बहुत जन ठट्टा उड़ाते हैं, बहुत जन अलग अलग रीति से सोचते हैं, अरे ये क्या, अभी पहला ये था, अभी ये है, और कुछ और क्या लेके आएंगे। सही बात है, और भी नया नाम आने वाला है। वो किसके लिए है? वो जो उस राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए एक टोकन दिया जाता है, उनको एक चिन्ह दिया जाएगा, उसके लिए वो रखा है भाई और बहनों। और है उसके अंदर, कलाम के अंदर लिखा है उस चीजों को, लेकिन वो चीज तक, उस समय तक आप अपने आप को तैयार किए हैं क्या? उससे वहां तक जाने से पहले ही आप यहाँ के बारे में सोचते कि यार ये क्या नया लेके आए हैं। थोड़ा सोचे आपने? यही चीज है कि इस आखिरी दिन के अंदर भी क्या होंगे? इस वचन के नाम की निंदा होंगी, ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्या चेलों के साथ ऐसा ही नहीं हुआ? जो सच्चाई से सीधे रास्ते में चलते भाई और बहनों, उनको क्या उनको सम्मान आता है? हार लेके खड़े रहते हैं क्या? निंदा सहना पड़ता है। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना निंदा सहा, ये हमें उसे देखना है, उस चीज को देखना है। हमारे लिए उसने क्रूस पर क्या किया है, उस चीज को निहारना है भाई और बहनों। तब जाकर आप उसके क्या कहेंगे? पुत्र और कन्या कहलाएंगे, वरना आप नहीं कहलाएंगे भाई और बहन। देखिए, बहुत साधारण सा चीज है, लेकिन क्या होता है, ये आपके ऊपर से चला जाता है। इतना साधारण सा चीज है। अब तक इस परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, उसके मार्ग के बारे में वचन के अंदर हर एक नबी, हर एक सेवक, जितना हम लोग सुना है ना, उतना कोई सुना नहीं रहेगा भाई और बहनों। मैं आपसे इतना पक्का कहता हूं। कोई सुना है? थोड़ा सोचो आप।
इतना प्रगटीकरण जो प्रॉफिट के द्वारा सारे किताब आपके पास है, इस कलीसिया के अंदर सारा जितना भी गहराई का पॉइंट है, आपने वो आपका पाया के मार्फत आपने आपको क्या किया है, मजबूत करके रखा है। लेकिन वो क्या किया, आपने अपने पास ही रखा है। मैं किसी को बोलूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं। क्यों? कलम ऐसा रहता है। क्या बोला परमेश्वर, क्या बोला, सारे जगत में जाके क्या करो तुम, नहीं मैं किसी को बताएगा नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं भाई। आप नहीं बोलेंगे तो उन लोग कभी समझेंगे, कभी उनको उद्धार का रास्ता मिलेगा? थोड़ा सोचिए। पहले पढ़ेंगे दूसरा पेतरस और तीसरा अध्याय, तीसरा और चौथा वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पहले ये जान लो कि हाँ। अंतिम दिनों में हम्म। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हाँ। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे हाँ। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। देखो आज भी बहुत जन यही बात करते हैं, परमेश्वर आने वाला है। आप जानते हैं जितने भी मुस्लिम भाई बहन है वो क्या कहते हैं मालूम है? ईसा मसीह आने वाला है करके कहते हैं। कौन कहता है? ईसा मसीह आने वाले हैं। लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार है क्या? थोड़ा सोच लीजिए। हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दूल्हा आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? दूल्हा आ रहा है। क्या दुल्हन तैयार है क्या? थोड़ा सोच लीजिए। हम लोग बहुत चिल्ला के बात करते हैं, ऐसा करते हैं, बड़ा बड़ा बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मानते हैं कि मैं दुल्हन हूं, उठा लिए जाने के अंदर मैं जाऊंगा, तो आपका और उसका पहला संबंध क्या है वो थोड़ा जान लीजिए। क्या आप व्यवस्था जानते हैं? क्या आप आज्ञा जानते हैं? क्या आप कलाम सही रीति से जानते हैं? क्या आपको वो सारे रहस्य, सारे प्रगटीकरण के बारे में आप जानते हैं? थोड़ा सोच लीजिए। क्योंकि ये जानने वाले ही कौन है? उस राज्य के से उनको वो ले पालकपन का हक उनको दिया है, भाई और बहनों। तो सोच लीजिए, इतना साधारण सा बात नहीं है भाई और बहन। अभी भोजन कहते हैं वो आने वाला है। प्रकटीकरण पहला अध्याय 7वां और 8वां वचन कहता है कि, पढ़ेंगे जल्दी से। प्रकटीकरण। देखो, हाँ। वो बादलों के साथ आने वाला है, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, नहीं नहीं, क्या पढ़े पढ़े वापस पढ़े। वरन जिन्होंने जिन्होंने उसे भेदा था, वे भी उसे देखेंगे। सोच लो, वो भी देखेंगे उसको और सारा संसार भी देखेगा भाई और बहनों। क्यों? जो उसके जो चुने हुए उसके अंदर है भाई और बहनों ये चीज। क्यों? आपको, आपके लिए वो लहू बहाया, आपके लिए वो दाम चुका है वहां पर क्रूस पर। आप उसके साथ किधर है? क्रूस पर है भाई और बहन। तो वो गुण आपके पास आया है क्या? यही बड़ी बात है। मसीह को मारा है तो आपको भी मारा है। मसीह जैसे जिलाया गया है वैसा आप भी जिलाए जाएंगे। रोमियो की किताब चौथा अध्याय, अम, एक सेकंड। 6वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। देखिए बहुत अच्छी रीति से सुनिए। हम सब, सभी ने नहीं कहा यहां पर। देखो ये सेपरेट करता है यहां पर इस चीज को। क्या कहता है? हम सब जिन्होंने, उसके अंदर आपको बुलाया गया है तो उन्होंने क्या किया है? पढ़ेंगे। मसीह याशवा का बैप्टिज्म लिया है। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया।
जैसा उसको मारा गया, जैसा उसको जिलाया गया, ऐसा आप भी जी उठेंगे। साधारण बात नहीं भाई और बहनों, हम लोग ऐसा ही चलते चलते जाना, ऐसा नहीं। आज उसका आना बहुत नजदीक है। लोग ठट्टा उड़ाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, वो आएगा आएगा कहाँ है। हमें कैसा रहना है, उस मार्ग का जो आपने पाया ज्ञान, जैसे हम लोग पढ़ा रोमियो की किताब 11:33 के अंदर, वो कितना अद्भुत है। क्या हम अपने पास ही रखना है? कितना हम लोग सुना है, जो मालूम नहीं आपको वो बात अलग है। क्योंकि अनुवाद की किताब 29:29 क्या कहता है? अनुवाद की किताब 29वां अध्याय 29वां वचन कहता है कि गुप्त बातें देखो, गुप्त बातें जो अभी तक प्रकट नहीं हो चुकी, वो बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। देखो। आप बोलेगा वो मेरे को प्रकट करो, बोलेगा तो वो आपके लिए वो नहीं है भाई और बहनों। आप बोलेंगे वो प्रकट होगा तो मैं उठा लिए जाने के अंदर मैं पक्का तैयार हो जाऊंगा, वो आपके लिए नहीं है भाई और बहनों। वो परमेश्वर के हाथ में है। वो जब चाहे तब वो उस बात को रिवील करेगा, जब चाहे तब। और वो जिसके लिए रखी रहेंगी उन्हीं के लिए ही प्रकट होंगी भाई और बहनों, इसे याद रख लेना। सबके लिए वो चीज नहीं आता। आज भी लोग बहुत सारे ठट्टा उड़ाते हैं। क्यों? अरे ये लोग तो बहुत सारे एंड टाइम के बारे में बातें करते हैं, लेकिन गलत मत समझना आप मुझे, मैं सच्चाई बोलता हूं। आज भी हम लोग मसीह की चाल नहीं चलते हैं। आज भी हम लोग का जो रीति रिवाज है, आज भी हम लोग उसी के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि क्या है? पूरा पागलवाद है। सच्चाई के लिए खड़ा रहना है, परमेश्वर के लिए। वो नाटक करने वाले, उसमें से हम लोग को नहीं बनना है भाई। देखो, झुंड के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, विश्वासी रहते हैं, अविश्वासी रहते हैं, नाटक करने वाले भी रहते हैं। लेकिन मैं कौन हूं ये आप जानना है भाई। मैं कहां पर हूं ये आप जानना है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ का हूं, और मुझे किस रीति से रहना है, मेरा चाल चलन कैसा। क्यों? आपके ऊपर कौन देख रहा है? एक जन है भाई और बहन, वो आपके लिए हमेशा वो उंगली दिखाते रहेगा। क्यों? ईयोब के बारे में वो उंगली नहीं दिखाया? दिखाया ना? ऐसे ही वो आपके बारे में भी उंगली दिखाएगा। इस मार्ग के बारे में देखेंगे दूसरा तिमोथी के अंदर, चौथा अध्याय तीसरा वचन को पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा वचन को। दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय तीसरा और चौथा वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि क्योंकि ऐसा समय आएगा देखो, अभी ये अंतिम समय के अंदर भी एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। देखो, आ गया ना, खरा उपदेश उनको नहीं चाहिए, झूठा उपदेश उनको। सच्चाई से सब कुछ चलेगा, हंसी हंसी सुन लेंगे। बहुत बोलता ना, क्या बोलेंगे, पेट के अंदर उनको तकलीफ होगा तो भी वो लोग सुन लेंगे। क्योंकि क्या? खरा उपदेश उनको नहीं चाहिए। पढ़ेंगे उसको आगे। पर पर कानों की खुजली के कारण, देखो, कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। से उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों? वो जैसे बोलेंगे वैसे कहानी सुनाएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे जोक सुनाएंगे, जैसे बोलेंगे आप वैसे आपके पिक्चर के डायलॉग और पिक्चर के गीत आपको वो सुनाएंगे। क्या ये कलाम के अंदर लिखा है कहीं पर? नहीं है। क्योंकि आप, अगर मैं आपसे ये करता हूं कि आप कभी भी अगर पढ़ना है तो, जब प्रॉफिट कलीसिया का डेडिकेशन करता है तो वो डेडिकेशन के समय के अंदर वो जो बातें करता है आप उसे पढ़िए। बहुत अच्छी रीति से कलीसिया के अंदर किस रीति से रहना है, या उसके लोग किस रीति से चलना है करके, वो डर के मारे वहां पर वो सारी बातों को आप पढ़िए भाई। ये चीज आती है भाई और बहनों। आप सिर्फ वो जाना है मतलब जाना नहीं, करना है मतलब करना नहीं है। आपको पहला क्या होना चाहिए? डर आना चाहिए। मैं किसके सम्मुख में जा रहा हूं कर कर, मैं किसके उपस्थिति में खड़ा रहता हूं कर कर। क्या एलिया कितना डर कर आया था जानते हैं आप? वो कांप रहा था। मूसा भी क्या होता है? कांप रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना कॉलर टाइट कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं? उस खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं भाई और बहनों। क्यों?
अंतिम दिन के अंदर ऐसे ही मजाक उड़ाने वाले आएंगे, कहां पर है वो परमेश्वर तुम्हारा, कहेंगे। यूं ठट्टे में नहीं उड़ाना भाई। क्यों? ये अंतिम समय है, उसका आने का समय निकट है भाई और बहन। पढ़ेंगे उसी को वचन, तीसरा और चौथा को पढ़ेंगे जल्दी से वापस दोबारा। पहले ये जान लो कि हाँ, अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हाँ, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे हाँ, और कहेंगे, हाँ, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? कहाँ गई? क्योंकि क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, हाँ, सब कुछ वैसा ही है सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आरंभ से था। उसके अंदर 13 और 14 को भी पढ़ेंगे भाई, उसी के अंदर। पर पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ, हम एक नए आकाश हाँ, और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। देखो आपको एक जगह तैयार कर कर रखा है परमेश्वर, एक नया आकाश और नया क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। उसके अंदर आगे भी पढ़ेंगे भाई। एक नए आकाश हाँ, और नए पृथ्वी की आस देखते हैं, हाँ, जिनमें जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिनमें धार्मिकता वास करेंगे, वहां पर कोई अधर्मी लोग नहीं रहेंगे भाई और बहनों। वो एक जगह आपके लिए नियुक्त कर कर रखा है परमेश्वर। उस जगह आपको अगर पहुंचना है तो वो मार्ग के बारे में आप सटीकता से जान लीजिए। सटीकता समझता है? एक वर्ड बहुत, मतलब आप एकदम बराबर जान लीजिए आपको कहाँ जाना है। बस आपको अगर उस बस के अंदर बैठना है तो वो बस का बोर्ड बराबर आपको चेक करना है भाई और बहनों। मैं आपको बस इतना ही से कह सकता हूँ, या और थोड़ा आगे जाकर बोलूंगा तो आपको वो ट्रेन बराबर वही है क्या, उसको आप जानना है। जो समझ सकता है उस बात को समझ सकता है, मेरी बातों को। ठीक है, और एक वचन को पढ़ेंगे, और नहीं 15 वचन पढ़ेंगे उसके अंदर भाई। 14 पढ़े। इसलिए हाँ, हे प्रियो, हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हाँ, तो यत्न करो कि हाँ, तुम शांति से हम्म, उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, हम्म, और हमारे प्रभु के धीरज को हम्म, उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी हाँ, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। आज भी संसार जिस तरह, जिसे मैंने पहले वचन के अंदर कहा ना, ये पौलुस का क्या करता है? निंदा करता है। वो क्या बोलते हैं? वो वचन नहीं चाहिए हमको, वो वो मैसेज नहीं चाहिए। क्यों? सोच लीजिए आप क्या बोलेंगे। लेकिन वही पौलुस एक वचन कहता है, गलती की किताब पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, क्या कहता है पढ़ेंगे। वो बड़े डीम डोल से कहते हैं अरे हमें ये वचन नहीं चाहिए। लोग कौन है? गलत लोग है। लेकिन वही पौलुस क्या लिखता है, पढ़ेंगे। परंतु यदि हम यदि, हाँ पढ़े, परंतु हाँ, यदि हम या स्वर्ग से, हाँ बस बस वही चाहिए था, पढ़े। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार को छोड़, जो हमने तुमको सुनाया है, हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। सोच लीजिए भाई अपन, सुसमाचार क्या है फिर? आज जिस चीज की निंदा की जाती है, जिस चीज के बारे में बहुत सारे गलत रीति से बातें किए जाते हैं, वही चीज आपको मैसेज के अंदर आ रहा है। उस मार्ग के बारे में कितना निंदा किया जाता है। लेकिन कलाम कहता है फिलिक्स बहुत अच्छे रीति से जानता था उस मार्ग के बारे में, बहुत ठीक ठाक जानता था। आज भी लोग ठीक ठाक जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं? इनकार करते हैं भाई और बहनों। क्यों? उनका मंडली क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा। बड़े बड़े पालक पास्टर मिलते, वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं वो ठीक है, हमको मालूम है, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते हैं। मतलब तुमको मंडली का डर है, लेकिन प्रभु का डर नहीं। और कलाम कहता है, नीति वचन 1:8 कहता है कि परमेश्वर का भय क्या है? ज्ञान का आराम है। पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर नहीं जाएंगे भाई। देखो, मंडली के सेवक लोग को मंडली का डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं। यार मंडली को किसका डर है? प्रभु का डर है। लेकिन सेवक को किसका डर है? मंडली का डर है। क्या हो जाएगा? सब अलग जाएंगे, भाग जाएंगे। सच्चाई के लिए आपको खड़ा रहना है भाई और बहनों।
तकलीफ है, वेदना है, समस्या, सब कुछ रहता है, लेकिन आपको किसके लिए खड़ा रहना है? उस नाम के लिए खड़ा रहना है। परमेश्वर तेरे नाम के लिए मैं खड़ा हूं। सब चले जाएंगे तो भी अपने को क्या करना है? अकेला खड़ा रहना है। क्योंकि आपका जो नया है, जो नाव चलाते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, उसको जो एक बोलते हैं ना, लंगर बोलते हैं, लंगर क्या बोलते हैं उसको, सुकानू, सुकानू बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। वो जिसके हाथ में है ना, वो छोड़ के कभी भी वो जा नहीं सकता है भाई और बहनों। वो फिर क्या हो जाएंगे? भटके हुए लोग हो जाएंगे। बोलते ना, भटकने वाली आत्मा, ना स्वर्ग में ना धरती पर, वो किधर है? बीच में ही। वो नहीं है भाई और बहनों। वही जो आत्मा थी पिछले शनिवार को मुझे जाने नहीं दे रही थी भाई और बहनों, इतना दबा रही थी। मैं बोलता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी गवाही बोला, वो सब से छुटकारा पाना है भाई और बहनों। वो क्या सेवक लोग को कभी छोड़ा है परमेश्वर? जाने के समय चेले जब भी जा रहे थे, कितना तकलीफ आया उनको, आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर साथ में था उनके। वही विश्वास के अनुसार ही मैं जालना जाकर आया भाई और बहनों। इतना तकलीफ तो मैं सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा करके। मन क्या सोचता है आप जानते हैं ना, कितना विचार आता है, लेकिन एक आस था कि मैं जाऊंगा और दोबारा आऊंगा। वही परमेश्वर मुझे लेके आएगा। बहुत बात करने, लेकिन अपने बीच में अभी समय भी नहीं है। और अपने बीच में भाई अनंत सोनावने भी भाई आ चुके हैं। समय कितना हो गया भैया? 45 ना। अपने बीच में भाई आकर थोड़ा सा बात करेंगे। फिर अपने बीच में भाई मोजेस भाई आखिरी प्रार्थना करेंगे। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये आपको दोबारा मैसेज मिलेगा, क्योंकि समय के अनुसार मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। एक आखिरी वचन पढ़कर हम लोग जाएंगे आगे, पढ़ेंगे एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस दूसरा अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस दूसरा अध्याय 21 वचन को, आखिरी वचन को पढ़कर मैं भाई के हाथ में सौंप देता हूँ। दूसरा पेतरस दूसरा अध्याय 21वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना, देखो बहुत अच्छी रीति से समझ लीजिए, धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आत्मा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। नहीं, यहाँ पर वो ठीक से नहीं आया, ट्रांसलेशन बराबर नहीं है। पंडित रमाबाईचं भाषेमध्ये आहे का? पंडित रमाबाईचं कोणाकडे असेल तर? न्यायीपणाचा मार्ग, हाँ, बहुत अच्छी रीति से लिया। न्यायीपणाचा मार्ग, जाणल्यानंतर देखो आपको वो मार्ग के बारे में जानकारी है, और जानने के बाद पढ़ेंगे सिस्टर, जाणल्यानंतर आपणास दिलेल्या पवित्र आज्ञेपासून हाँ परत जावे, हाँ, यापेक्षा तो देखो मार्ग आप परत त्यागी. घूमना नहीं है, यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर लिखा है। परत वापस उस रास्ते को पकड़ने के बाद वापस आप घूमना नहीं और आगे। यापेक्षा तो मार्ग त्यागी हाँ। झाला नसता तर ते त्याने बरे झाले असते. वो मार्ग के बारे में आप जानकारी नहीं करेगा, उससे वो आपके लिए क्या है? अच्छा है भाई और बहनों। क्यों? ये मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है भाइयों, क्योंकि ये जो रास्ता कैसा है, सीधा ऊपर लेके जाएगा आपको। बहुत अच्छा वचन है, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। अपने बीच में भाई जो है नासिक के ब्रदर अनंत सोनवने आके बात करेंगे, फिर बाद में प्रार्थना करेंगे। और ऑल ऑफ यू, मैं पहले आपसे माफ़ी कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम थे। मैं 5 बजे से यहाँ पर निकला प्रार्थना अटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ वजह से मैं आया, और मैंने ब्रदर को भी, पास्टर को भी वचन दिया था कि मैं ज़रूर आऊँगा, कितना भी लेट हो गया। तो ये जो आज यहाँ पर जो प्रार्थना हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये मेरी यहाँ पर तीसरी प्रार्थना है इस चर्च में। तो इनसे हमने प्रेरणा लेके लास्ट संडे ना, हमने नासिक में एक चर्च बनाया है, बड़ा चर्च है, और ब्रदर के पास्टर के हाथ से हम लोग ने उसका ओपनिंग किया। तो ये प्रभु की सेवा के लिए हमको एक मौका दिया गया है। आज इतने साल हम लोग भटक रहे थे, तो कैसे मैं ये रास्ते में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जितने पास्टर से मेरे को मालूम पड़ा है उनको आपके लिए चुना गया है, और कैसे वो भवन बन गया वो मुझे भी नहीं मालूम। इन्होंने भी देखा है, उनके हाथ से ओपनिंग हो गया। तो ये प्रभु की सेवा करने के लिए है। प्रभु का जो वचन है
सादा सिंपल है, अच्छे रहो, झूठा मत कहो, अपने नीति पे चलो। सादा सिंपल वचन है इसमें, तो उस नीति से अपन चलेंगे। प्रभु का वचन है दया, क्षमा, शांति, सबके ऊपर दया करो। और कितने भी ये हुए उसको माफ़ करने की अपने में ताकत होनी चाहिए। तो ये हर वचन में हमने यही देखा है, और उस प्रभु के प्रेरणा से हम लोग आज हमारे हर संडे को नासिक में प्रार्थना चलेगी। जैसे हम लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो मैं ब्रदर को भी बोला कि आप यहाँ से भी अपन नासिक में लेके जाएंगे सभी यहाँ के लोगों को, और वहाँ पर अपन एक प्रार्थना का बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो उद्देश्य ये है कि प्रभु के प्रार्थना करने और सेवा करके जितने अपने को लोगों को अपना भलाई करे, जितने लोगों का दुख है अपन दूर करने का सोचेंगे प्रार्थना के माध्यम से। इतना कहकर मैं आज यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लेट हुआ हूँ, और ये का प्रार्थना हमारे जीवन में हर बार कंटिन्यू हम लोग चालू रहने की कोशिश करेंगे। जितने हो सके हम प्रभु की सेवा करेंगे। इतना कहकर मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग जो है प्रभु का वचन सुना है, क्योंकि अगले समय के अंदर बहुत सारा टट्टा करने वाला जो है संसार के अंदर आता है जाता है। वचन को और जो है विश्वासी को आगे बढ़ने को नहीं देता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा वचन को आपने सुना है, लेकिन अगले वचन आपने पढ़ा था जो पेतरस के अंदर, दूसरा पेतरस के अंदर 2:21 वचन आपने पढ़ा है। जैसे पौलुस बोलता है गलती के रस में 1:8 वचन में, मैंने जो सुसमाचार बताया उसको छोड़कर वो क्या कर रहा होता, उसका सुसमाचार, उसका प्रकटीकरण, उसके ऊपर वो खुद जो है पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है, मोहर लगा रहा है। या कोई भी स्वर्ग से कोई दूध भी अगर उतर के आया, समझो मैंने जो सुसमाचार तुमको प्रचार किया है, जितने भी चेले लोग था, जितने भी मंडली उसी ने इस संसार के अंदर स्थापित किया था, इसका विरोध में मेरे को नया कुछ प्रकटीकरण आया करके वो आके अगर मोहर लगाएगा तो वो कौन है करके बोलते, वो साबित किया हुआ व्यक्ति है, मनुष्य है। वो दूध भी होने दो, वो सीधा क्या किया है, वो शब्द को आगे रखा था। लेकिन जब ये दूसरा पेतरस के अंदर 2 अध्याय 21 वचन में बोलता है, इस समय का काल का लोग जो है सत्य को अगर जान लिया, समझो उसको क्या नहीं करने का, छोड़ के पीछे मोड़ के देखने का नहीं। इसी बात को 7वां नबी भी उसको क्या करता है, उसका प्रवचन के द्वारा वो इंडिकेट करके जाता है। कोई भी मनुष्य जो है अगर सच्चाई को वो अपना के अगर पाप के अंदर जा रहा है, तो वो मनुष्य या मनुष्य कोई भी अगर वो जन्म से नहीं आया है तो उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा रहेगा करके कंडम करके वो बात कर रहा है। क्यों? मनुष्य का जीवन पाप है, उसको शुद्ध करने के लिए किसका जरूरी है, मसीह का सुसमाचार, उसके साथ में उसका लहू का जरूरत है। ये लहू को अगर टेस्ट कर लिया, समझो ये प्रवचन का आपने चख के अगर देख लिया, समझो उसको वापस उसको क्या नहीं करने का है, छोड़ के पीछे मोड़ने का नहीं। इसके लिए हम लोग का दबिल बाइबल में एक अर्थ बोलता है, जो किसान जो है खेत के अंदर मट्टी खोदने के लिए बैल को लगा के ये करता है, क्या बोलता है उसको, नांगा, उसको ऊपर कोई हाथ रख दिया, समझो वापस क्या नहीं करने का है, पीछे मोड़ के देखने का नहीं। आज मंडली का स्थिति इसी प्रकार से, सेवा करने वाला लोगों का स्थिति यही प्रकार है। क्यों? उसको प्रभु का चिंता नहीं है, किसका चिंता है, उसको मंडली का विश्वासी का चिंता है। हाँ, लास्ट टाइम भाई से बात करने के लिए मैं बोला था ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे को अचानक एक सवाल उठा था, वो आज समझो प्रवचन कर लिया मैंने करने का था उसको। इतना सब कुछ हो रहा अपने ही बीच में एंटी मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन ये लोग का एक दूसरे का गलती को क्षमा नहीं कर पा रहे, ये कैसे होएगा? सेम ही ये देखो कितना बड़ा भयानक का काम के अंदर खुद वो जा रहा है। इसमें 2:21 में बोलता है, अगर वो मनुष्य जो है एक बार उसको ये प्रवचन को अपना के लिया तो वापस क्या नहीं करने का है, अपना स्वयं के लिए वो जी नहीं सकता है, मसीह के लिए केवल जीना है। उसके लिए बहुत सारा बात है,
लेकिन बताने के लिए अपने पास समय नहीं है, क्योंकि अपने को समय को पालन करने वाला लोग है। आगे तक आपको मेरे को क्या करना है, समय को पालन करना है। मसीह का प्रवचन को पौलुस के द्वारा दिया है और 7 नबी का द्वारा दिया गया प्रकटीकरण को अपने को क्या करना है, पालन करना है। आप लोग थोड़ा लोग रह के प्रार्थना किया था, आपका प्रार्थना को सुन के अभी समझो क्या हो गया है, नासिक के अंदर भी एक मंडली को प्रभु ने क्या किया है, उठा के खड़ा किया है। उस भाई का नाम है क्या है, आनंद सोनावणे। जिस प्रकार से उस भाई का नाम है, उसी प्रकार उसका जीवन के अंदर भी, उनका परिवार के अंदर भी क्या होना चाहिए, हमेशा आनंद ही आनंद होना चाहिए। कभी आएगा ये प्रभु का आपका समझो प्रार्थना उस भाई का परिवार के अंदर बना रहेगा। उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना लगातार करना है। उस भाई भी बहुत सारे लोगों को ढूंढा बोलता है इस मंडली को सौंपने के लिए, लेकिन किसी का नजर में भी उनको दया नहीं मिला। समझो प्रभु जिसको जिधर रखा है वो बराबर लेके आके उसको क्या करता है, जोड़ता, कनेक्ट करता प्रभु। ऐसा खुदा अपना खुदा प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे। जो भाई संदेशा दिया उनको भी प्रभु यीशु समय से आशीर्वाद करना चाहिए। इस मंडली जो है और भी बहुत सारा जगह में विस्तार होने वाला, उसके लिए लगातार आप लोग प्रार्थना कीजिए। अच्छा, अपन सब आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, ताकि आज आपने बीच में पास्टर वैरागर नहीं है लगता है, अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुतिए लॉर्ड, धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में प्रभु आपका चरणों में हम लोग आ रहा। प्रभु जो कोई भी मनुष्य इस संसार का अंदर आपका वचन का सामने या आपका पवित्र आत्मा का सामने आने का समय शुरू से लेके प्रभु अभी तक हर एक मनुष्यों का आत्मा प्राण शरीर जो है प्रभु हम लोग ने कलाम के अंदर देख रहा प्रभु, सभी लोग जो है आपका सम्मुख में आने का समय कांपते हुए प्रभु आपका सम्मुख में आता है प्रभु। लेकिन इस समय में मंडली का जो है अन्य जात का अंदर मंडली का और मंडली का स्थिति को आप जानने वाला खुदा है प्रभु। हम लोग अभी आपका वचन को, आपका प्रकटीकरण को जाना हुआ लोग है। हम लोग के बीच में आपने बहुत सारा बातों को इस दिन के अंदर आपने वचन के द्वारा बात किया है, इसके लिए हम लोग का धन्यवाद करता है। मनुष्यों के प्रभु आपका वचन का द्वारा आप उसको सिद्ध बनाने वाला खुदा है प्रभु। हम लोग के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपका वचन के अनुसार जीने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार इस संसार में प्रभु चलकर आपका नाम को महिमा करने के लिए हम सभी को जीवन के अंदर आप दया करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी हमारा भाई बहन है इस जगह में ऑनलाइन में जुड़ा है, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। वचन सुनने में नहीं है प्रभु, उसी प्रकार जीने वाला लोगों पर आप प्रिय और पसंदता रहने वाला खुदा है प्रभु। इस समय में हम लोग थोड़ा लोग भी रहेगा तो प्रभु आपके लिए जीने के लिए वो आत्मा को देने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा करके आपका वचन कहता प्रभु। आपका स्वर्ग का राजकरण प्रवेश करने के लिए प्रभु वो इकट का रास्ता के अंदर जाने के लिए हम सभी का वो नम्रता जीवन देने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। वो धीरज का आत्मा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करता प्रभु। वो सच्चाई का आत्मा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करता प्रभु। पौलुस अपने आप को प्रभु सारे चीजों का आपके लिए सौंपा था प्रभु। उसी प्रकार हम सभी जो है आपका नाम का महिमा के लिए, आपका सेवदाई के लिए, आपका विश्वासी भाई बहनों के लिए सभी चीजों के अंदर हम लोग सौंपने के लिए ज्ञान और बुद्धि सामर्थ देने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। जितने भी हमारा भाई बहन है सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीर्वाद कीजिए प्रभु। या एंड टाइम मिनिस्ट्री एंड ट्रस्ट को भी प्रभु आप आशीर्वाद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आने वाला समय में इस सभा को, इस मंडली को आप विस्तार से बना के देखा करके हम लोग विश्वास कर रहे हैं। इसके लिए जितने भी प्रयास और प्रभु काम है सब कुछ प्रयास कर रहा प्रभु। भाई प्रमोद और उसका प्रभु सभी योजना को आप आशीर्वाद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो मंडली के लिए भी हम लोग को जगह लिया उस मंडली का भी बांध काम करने के लिए भी आप रास्ता खोल के देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके लिए जितने भी मदद चाहिए प्रभु, भाई बहनों का मन के अंदर आप बात कीजिए प्रभु। आप बात करेगा तो प्रभु हर एक चीजों को पूरा करके देने वाला खुदा है। हर एक भाई बहन जो आगे आकर मदद करने के लिए आप दया कीजिए प्रभु। उसी प्रकार इस समय में जितने भी लोग प्रवचन को सुना है सभी को आशीर्वाद कीजिए। जो भाई प्रवचन किया उनको, उनका काम को, उनका सेवदाई को, उनका परिवार को सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीर्वाद कीजिए प्रभु। हम सभी को आपका हाथ में मैं सौंप के प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए लॉर्ड, आमीन। अगर प्रार्थना करेंगे हम सभी जो है
பரமண்டல இருக்கிற பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर. याचे प्रमाणे हो. आमचे रोजचे भाकर आम्हाला दे. जसे आम्ही आमच्या ऋणी सोडले तसेच तू आमच्या ऋणी आम्हाला सोडव. आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस. आम्हाला वाईटापासून सोडव. आणि राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज लॉर्ड। विशेष है भाई आनंद सोनावने के लिए प्रार्थना कीजिए। नासिक के अंदर भी उस भाई जो है प्रभु का वचन के लिए उत्तम से और खड़ा रहने के लिए प्रभु वो ज्ञान और ताकत देना चाहिए। उस भाई के लिए, परिवार के लिए विशेष प्रार्थना मेरे की। सभी को प्रेज लॉर्ड। जितने भी हमारा भाई बहन ऑनलाइन में जुड़ा है सभी को हम लोग की तरफ से प्रेज लॉर्ड बोलता हूँ। और हम लोग को जो है मीटिंग एंड करते हैं हम लोग एक दूसरे को। आप लोग उधर जो है प्रेज लॉर्ड बोल कर प्रभु का